सिर्फ पेशाब करने के लिए निक नाव के किनारे तक जाता है, लेकिन अगले ही पल पीछे से आया पाल जोरदार झटके के साथ उसकी तरफ लपकता है। किस्मत अच्छी रहती है कि वह फुर्ती दिखाते हुए रेलिंग पकड़ लेता है और बाल बाल मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। इस वक्त यॉट पूरी रफ्तार में समुद्र चीरती चली जा रही है। अगर वह नीचे गिर जाता तो चारों तरफ फैले अथाह समंदर में उसका बचना लगभग नामुमकिन था। जिंदा रहने के लिए निक पूरी ताकत से रेलिंग थामे रहता है, लेकिन नाव की चिकनी बॉडी पर पैर टिकाने की जरा भी जगह नहीं है। वह एक गहरी सांस भरता है, फिर पूरा जोर लगाकर अपने पैरों को ऊपर डेक की तरफ झुलाता है। कई कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों पैर फिर से नाव पर आ जाते हैं। तभी जाकर उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है। मौत को इतना करीब से देखकर वह रेलिंग से टिक जाता है और तेज तेज सांसें भरने लगता है। खुद को संभालने के बाद वह फौरन वापस नाव के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक जोर की पेशाब लग जाती है। अभी अभी हुए हादसे के बाद अब उसमें बाहर खड़े होकर राहत पाने की हिम्मत नहीं बची, इसलिए वह सीधे केबिन के छोटे से बाथरूम में घुस जाता है। जैसे ही वह पैंट खोलने वाला होता है, पीछे का बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद समुद्री हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। मगर अगले ही पल उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। खिड़की तो अंदर से पूरी तरह बंद थी, ऐसे में हवा आई कहां से? फिर भी वह ज्यादा सोचने की बजाय खिड़की खोल देता है और बाहर की ताजा हवा लेने लगता है। काम खत्म होने के बाद जैसे ही वह बाहर निकलना चाहता है, असली मुसीबत सामने आ जाती है। दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलता। हैंडल कितना भी घुमा ले, लॉक जैसे जाम हो चुका हो। वह नीचे बैठकर लॉक को गौर से देखने लगता है और दूसरी दिशा में घुमाने की भी कोशिश करता है, लेकिन हर तरीका बेकार साबित होता है। तभी उसे याद आता है कि जेब में एक स्टील की रॉड है। वह तुरंत उसे निकालकर स्क्रू खोलने की कोशिश करता है, मगर स्क्रू जरा भी नहीं हिलते। अब वह बाथरूम की कैबिनेट खोलता है, इस उम्मीद में कि शायद अंदर कोई काम आने वाला औजार मिल जाए, लेकिन औजार की जगह उसकी नजर एक अजीब चीज पर टिक जाती है। अंदर ताजा लाल रंग का खून दिखाई देता है। ये नजारा बेहद अजीब लगता है, लेकिन इस वक्त उसके पास उस राज को समझने का समय नहीं है। सबसे बड़ी प्राथमिकता किसी भी तरह इस बाथरूम से बाहर निकलना है। वह कैबिनेट से एक कैंची उठाता है और फिर से स्क्रू खोलने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह है कि कैंची का साइज बिल्कुल फिट बैठता है, फिर भी स्क्रू ऐसे जमे रहते हैं जैसे उन्हें वेल्ड कर दिया गया हो। उसी दौरान बाहर से इंजन की बेहद तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वह खिड़की से झांक कर देखता है और सामने एक विशाल मालवाहक जहाज सीधा इसी तरफ बढ़ता दिखाई देता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि उसकी स्पीड जरा भी कम नहीं हो रही। निक की हालत खराब होने लगती है। उसकी अपनी यॉट भी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। अगर वह तुरंत बाहर निकलकर दिशा नहीं बदल पाया तो कुछ ही देर में दोनों जहाजों की टक्कर तय है। अब मामला वक्त से नहीं सीधा मौत से दौड़ लगाने का बन चुका है। निक मजबूर होकर ताकत का सहारा लेता है। वह कैबिनेट से एक लोहे की बोतल निकालता है और पूरी ताकत से दरवाजे के हैंडल पर दे मारता है, लेकिन हल्की बोतल से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर मालवाहक जहाज हर सेकंड करीब आता जा रहा है। घबराहट अपने चरम पर पहुंच जाती है। वह लगातार पूरी ताकत से बाथरूम का दरवाजा लात मारता है, एक बार, दो बार, फिर बार बार, लेकिन दरवाजे पर खरोंच तक नहीं आती। आखिरकार वह खिड़की से हाथ बाहर निकालकर कपड़ा लहराते हुए सामने वाले जहाज को मदद का इशारा देता है, मगर उधर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। तब वह अपना सिर भी खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह पूरी ताकत लगाकर खुद को बाहर निकालना चाहता है ताकि सामने वाले जहाज का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन खिड़की इतनी छोटी होती है कि उसका चेहरा बुरी तरह दब जाता है। दर्द से तड़पते हुए उसे पीछे हटना पड़ता है। बाहर इंजन की डरावनी आवाज लगातार गूंज रही है। अब साफ हो चुका है कि अगर उसने कुछ अलग नहीं किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होगा। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वह खिड़की से हाथ बाहर बढ़ाता है और किनारे बंधी एक रस्सी पकड़ लेता है। रस्सी मजबूत होने का यकीन होते ही वह उसमें एक पक्का गांठ लगाता है और उसे समुद्र में फेंक देता है। उसकी प्लानिंग साफ होती है। अगर रस्सी प्रोपेलर में फंस गई तो यॉट अपने आप रुक जाएगी, और ठीक वैसा ही होता है। कुछ ही पल में बहती हुई रस्सी जाकर यॉट के प्रोपेलर में उलझ जाती है, लेकिन अगला पल पहले से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। रस्सी इतनी तेजी से खींचती है कि निक उसे छोड़ भी नहीं पाता। अगले ही सेकंड वही रस्सी उसके गले में कस जाती है।